सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सेकेंड पेपर जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, इसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड लेसन है वो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। इसी के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इन बहुविकल्पी क्वेश्चंस में दोस्तों आपको पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पर हम समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों को इसी तरीके से पढ़ाया है। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों की क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी विषयों के पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 25 वर्ष। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 1813 के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया है? शिक्षा के नवीनीकरण को, शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को, शिक्षा में सुधार को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए? 10 जून 1834 को, 10 जून 1833 को, 15 जून 1934 को या फिर 17 मई 1833 को। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 जून 1834 को। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निस्यंदन सिद्धांत के जनक कौन है? दोस्तों, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, निस्पंदन लिखा है। निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत, या फिर इसी को हम कहते हैं कि किस तरीके से समाज के उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा छन छन करके निचले स्तर तक आए, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, केवल समाज के जो मुट्ठी भर उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, केवल उन्हीं लोगों को शिक्षा दी जाए और उन लोगों से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले स्तर, निचले वर्ग तक पहुंचे। यही था निस्यंदन सिद्धांत। और बहुत ही अच्छे से मैंने जब क्लास लिया है, आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी विषयों की क्लासेस की लिस्ट आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से समझा होगा, उन सभी को इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आज यहाँ पर निश्चित रूप से आएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोठारी शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा नीति, हंटर आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अभी आपने देखा कि भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हंटर आयोग का यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्टांग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर जोन्स हर्टांग, सर विलियम हर्टांग, सर फिलिप हर्टांग या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर फिलिप हर्टांग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। दादा भाई नौरोजी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से या फिर वुड के आज्ञा पत्र से। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1813 के आज्ञा पत्र से। क्वेश्चन नंबर 10 है,
शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी ईसाई मिशनरी सर्वप्रथम भारत में आई? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली? यानी कि कौन भारत में सबसे पहले आए थे? डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे या पुर्तगाली आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज की थी। वो जल रास्ते से यानी कि नाव के द्वारा वो भारत में आया था। याद रखिएगा आप लोग, जल मार्ग से भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा के लिए छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया? वुड ने, एडम्स ने, मैकाले ने या फिर बेंटिंग ने? इसका आंसर आपको अच्छे से पता है, निस्यंदन सिद्धांत, छन्नीगढ़ का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। और सेम यही क्वेश्चन फिर नीचे आ रहा है, जस्ट आप देखिए, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये कथन है आर्थर का, मैकाले का, फ्रांसिस बार्डिन का या फिर वुड का? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि समाज के केवल मुट्ठी भर लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाया जाए और उनके द्वारा शिक्षा निचले स्तर तक पहुंचे। और यहाँ पर भी वही चीज कही गई है, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने से अच्छा है कि थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान दिया जाए। ये इनके द्वारा कही गई बातें थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो कि बहुत सही नहीं थी दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर जो चीजें आपको पहले से जो चीजें इतिहास में बताई गई हैं उनको आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वुड घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिश थी या प्रमुख सिफारिश क्या थी? चलिए देखते हैं। अपव्यय व अवरोधन को रोकना, शिक्षा विषयों को समाप्त करना, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना के लिए या अधिक धनराशि उपलब्ध करना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने के लिए। यानी कि वुड के घोषणा पत्र में नए नए विद्यालयों की स्थापना के लिए उसमें सुझाव दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल किस सन में बनकर भारत आए? 1899, 1870 या फिर 1898? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1898। क्वेश्चन 16 है, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को या फिर मुतालिया आयोग को? दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा आयोग को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कोठारी आयोग का गठन हुआ। दोस्तों कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 से लेकर के 1966 तक, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे, उनका नाम भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ए व बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, क्योंकि अंग्रेज थे, चार्ल्स ग्रांट थे, नाम से पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में विद्यालयों की स्थापना करना उद्देश्य शैक्षिक प्रयास था इनका, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा को भी बढ़ावा देना, क्योंकि अंग्रेज थे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी शिक्षा को तो बढ़ावा देते ही है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने जो आपका सेकेंड चैप्टर है इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से चीजों को बताया जाता है, हर चीज को अच्छे से समझाया जाता है और हर एक विषय के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाता है। और दोस्तों बेल आइकन बना होगा, घंटी का निशान अगर आप नहीं दबाओगे तो कोई भी वीडियो आपको समय से नहीं मिल पाएगी और आप वीडियो को मिस कर जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी समस्या है आप हमसे जरूर बताएंगे और लगातार ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग के लाइक्स, आप लोग के कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग लाइक, कमेंट किया करो और जितने भी क्वेश्चन सही हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिया करिए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि हम लोग की जो मेहनत है वो कितनी सार्थक हो रही है और कितने प्रशिक्षु अपनी तैयारी अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है
कि आप लोग अपने आंसर जरूर बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी विषयों की क्लासेस, उसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरीके से हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है ताकि आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकें और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।